मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये जो अब जिसके असबाब खुफिया होते हैं ना, इसकी भी दो किस्में हैं। इस पे तो मैं कह रहा हूँ अलग से क्लिप बनाओ, जादू किसे कहते हैं, ये अलग से तफसीर के अलावा भी अलग से क्लिप बनाना, ताकि जादू के नाम पे जो लोगों ने रूहानियत के धंधे शुरू किए हुए हैं ना, तो इस किस्म के जादू की ना जिसके असबाब मख्फी हों, इनकी कितनी किस्में हैं? दो। एक तो वो के असबाब साइंटिफिक ही होते हैं, इधर तवज्जो भाई। एक तो वो के असबाब उसके साइंटिफिक ही होते हैं, लेकिन वो आम आदमी की समझ में नहीं आते, वो माहिरीन जानते हैं। जैसे मैजिक शो जो आ रहे हैं यूट्यूब पे, टांगे काट दी, कबूतर बना दिया, इसके पीछे जिन्नात का कोई अमल दखल, बोलो ना, नहीं होता। लॉजिक होती है, आप उनसे सीखो तो बता देंगे भाई कबूतर नहीं है, पहले से यहाँ छुपा के लाए हुए थे कबूतर, यहां से हमने कबूतर निकाला है ठीक है ना। तो एक मैजिक शो मैंने देखा, एक आदमी दो आदमियों में तकसीम हो जाता है, बिल्कुल उस जैसे, पता चला ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक जैसी शक्ल, एक जैसे कपड़े, तो ये इस तरह से खड़े हुए थे, एक लग रहे थे, अब यूं है तो दो, अब आदमी सर पटक के रह जाए कि यार ये हुआ क्या है। तो दूसरा जादू वो होता है कि जिन्नात से काम लिया जाता है। अब काम चूंकि जिन्नात कर रहे होते हैं, जिन्नात आम आदमी को नजर नहीं आता, रिजल्ट सामने आ रहा होता है, पीछे जिन नजर, और अल्लाह का शुक्र अदा करें नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि जिन नजर आ जाए फिर बंदा वैसे ही गायब हो जाता है, ठीक है ना, जिन नजर आता ही नहीं है। तो वो ये होता है, ये वाला जादू ये होता है जो जिन्नात के जरिए, कि जिन्नात में शरारत गालिब है, और ये इंसानों के शैतान जिन्नी है ना, इसमें शर का उनसर खैर से गालिब है। तो ये नेक बहुत कम होते हैं, शरीर इनमें ज्यादा होते हैं। तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये इंसान से डरते हैं। कुरान से ये बात साबित है सूरह जिन में, वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहाका, कि इंसानों ने जब जिन्नात से डरना शुरू कर दिया तो जिन्नात की सरकशी बढ़ गई। वरना ये इंसान से डरते हैं, इंसान की अल्लाह ने इंसान को सलाहियतें दी हैं। ताकतवर होना अलग चीज है, रोब होना, जिन्नात में ताकत होती है मगर रोब इंसानों का ही जिन्नात पे ज्यादा है। तो होता ये है कि जो शरीर जिन्नात होते हैं, बाज लोग एक फन के जरिए वो क्या करते हैं कि उन शरीर जिन्नात को खुश करते हैं, और शरीर जिन्नात को खुश करने के लिए, जैसे एल्यूमिनेटी वगैरह का आपने सुना है ना, कि कुछ दुनिया में ऐसी तहरीकें हैं जो शैतानी हैं, तो वो आप उनका मेंबर जब बनेंगे जब आप कोई बहुत ही वहशतनाक काम करेंगे। तो जब वो शैतानी काम आप करते हैं तो आप उसका मेंबर बन जाते हैं, वो कि भाई ये अब हमारा बंदा है। वो हत्ता कि सुना है कि अपनी वालदैन का भी कत्ल करवा देते हैं आपसे, कि अब माँ को मार दो, बाप को मार दो, यानी सारे वहशियाना अमल करा के वो कहते हैं अभी हमारा क्या हो गया है, पक्का। फिर वो आपको ठीक ठाक कमीशन देते हैं, बहुत पैसा देते हैं। वो कहते हैं अब हम जो करेंगे ये करेंगे। वरना जाहिर है दहशतगर्द से काम लेने में भी, उस दहशतगर्द के सीने में भी तो दिल होता है ना, एक मकाम पे आके हो सकता है वो रुक जाए, भाई मैं ये नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ। आपको पता है ना, जिसने जापान पे एटम बम गिराया था, कहते हैं वो खुद नफ्सियाती पागल हो गया था, वो इतने जब लोगों की उसने तबाही देखी है। तो जुल्म करना भी हर आदमी के बस में नहीं होता। तो शयातीन से काम लेने के लिए बाज ऐसे वहशतनाक काम किए जाते हैं, उससे जिन्नात खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जिन्नात चाहते हैं दुनिया में कुफ्र फैले। तो आप जब कुफ्र को फैलाने की कोशिश करते हो और बहुत ही वहशतनाक काम, तो फिर जिन्नात खुश होते हैं। ऐसे मौके पे उन जिन्नात को एक मैसेज दिया जाता है। वो मैसेज जो है ना, जबान से नहीं दिया जाता, वो कोई गिरा लगा के, किसी का नाम पढ़ के, या उसका पुतला बना के, ठीक है ना, उसमें जैसे सुइयां लगा दी, तो सुइयां इस बात की अलामत होती है, जिनको बताया जा रहा था इसके पूरे जिस्म को इस तरह से खराब करो, और वो उसी के शक्ल का पुतला एक मैसेज होता है कि ये बंदा है, इसको फोकस करना है। अब उनमें ऐसे, जैसे माज अल्लाह नकल कुफर बोलते हुए भी डर लगता है, नजासत से कुरान लिखना, ये तो बहुत ही गंदा अमल है ना, तो जिन्नात इससे खुश हो जाते हैं। उल्टा कुरान लिखना, मासूम बच्चों की कब्रिस्तान से हड्डियां निकालना। अब जाहिर है बच्चा, एक तो वैसे ही बच्चा, फिर वो जब मर जाता है तो और काबिल तरस होता है, तो उसकी हड्डियां निकाल के ऐसे अमल करना। गंद खाना, गोबर, ये जादूगर गोबर भी खाते हैं, हकीकत बता रहा हूं, गंद खाते हैं, क्योंकि एक तो सूअर खाता है ना इंसान, वो तो फिर भी दुनिया में बहुत से, लेकिन गूं दुनिया में कोई भी नहीं खाता। तो ऐसा वहशतनाक अमल के गूं खाना। एक लांडी में दो जादूगरों का फड्डा हो रहा था, मुझे एक साहब ने खुद बताया, जो वो इलाज करवा रहे थे उनसे, जादूगरों से इलाज कराने, हमाकत देखो।
تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا, تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا. وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں. اب اتنا, وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں, تو میرے سے بحث کر رہا ہے. ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا, تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے, 6 لڈو کھا جاتا ہے. تو یہ ان کے, تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے. ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں. تو جتنا گند میں رہتے ہیں, جتنے وحشیانہ عمل, خون پی رہے ہیں جی, صحیح ہے نا, زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں, ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں, تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے, تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے, بلکہ اس میں بھی یہ ہے کہ سبب ضعیف ہے نا. جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے, تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں, تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے, کانفیڈنس ہے, وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا, تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے. وہ ڈرتے ہیں, وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے, پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ بات جو میں نے دعویٰ کی ہے اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے, ایک بزرگ کی قبر تھی. تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے, یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ, پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے, مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے, لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں, لات مارتے ہیں, وہاں جا کے لگتے. ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں. انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار